हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी कि हु इज़ कीपिंग एन आई ऑन यू। कौन आप पर नज़र रख रहा है, कौन आपको स्टॉक कर रहा है, एंड डेफिनेटली क्यों। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी एक ही है। तो रिगार्डलेस, जैसे मैंने कहा कि आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही हो, साइन, सिंबल, पर्सनालिटी ट्रेड्स, छोटी सी छोटी माइन्यूट डिटेल बताने की मैं आपको कोशिश करूँगी ताकि आप आइडेंटिफाई कर सकें कि ये पर्सन कौन है जो आप पर नज़र रख रहा है, जो आपको स्टॉक कर रहा है। ये पॉजिटिव मैनर में भी हो सकता है, नेगेटिव मैनर में भी हो सकता है। आपने इसको उसी तरह लेना है जैसे आपको अपनी सिचुएशन में फिट एंड फील हो। कौन आपको चेक कर रहा है, कौन आपको स्टॉक कर रहा है, किसकी नज़रों में हैं आप। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड नंबर 8, rejoice in celebration. Emotional withdrawal number 8 again. Number 5, emotional loss. With this 3 of cups, कोई आपका पुराना बडी, यूनिवर्सिटी मेट, कॉलेज मेट, फ्रेंड, चाइल्डहुड फ्रेंड, कज़न, कॉलीग, बहुत पुराना कोई कॉलीग, ये जो आपको स्टॉक कर रहा है, चेक कर रहा है, आपको नज़रों में रखता है, आपकी मालूमात जानने की कोशिश करता है, इसको आगे बढ़ना है। ये आपसे कम्युनिकेशन में आना चाह रहा है। बहुत टाइम हो गया है, मे बी ये बिल्कुल दूसरे किसी सिटी, कंट्री, टाउन में रहता है और इस वक्त ये इंसान बिल्कुल अकेला है। इमोशनल सपोर्ट बिल्कुल ज़ीरो है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिवाइनली गाइडेड 7777 पे भी रीडिंग अपलोड की, सेम एनर्जी आई है। आप समझ लीजिए टाइटल अभी फ़िलहाल डिफरेंट लग रहा है लेकिन बिल्कुल सेम एनर्जी है। क्योंकि डेफिनेटली जो इंसान आपको मिस कर रहा है वो आपको स्टॉक भी कर रहा होगा। ये इंसान इमोशनली इस वक्त बहुत टूटा हुआ है। इसको इसके साथ के लोगों ने बहुत हर्ट किया है। ये जो इंसान आपको स्टॉक कर रहा है इसको आपकी वर्थ का भी बहुत ज़्यादा आइडिया। और आई एम नॉट सेइंग कि आप लोग नो कांटेक्ट में हैं या लड़ाई वड़ाई तो मुझे कोई नज़र नहीं आ रही अभी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत अरसा हो गया है, बड़ा लंबा टाइम हो गया है। शायद आप रोज़ाना किसी एक को कांटेक्ट करने का, मैसेज करने का आप भी सोचते हैं, लेकिन आप फिर पता नहीं कामों में लग जाते हैं और भूल जाते हैं। तो एक टेलीपैथिक वाइब आती है, बट फिर आप रोज़ाना की बेसिस पर आप भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन आपको जो इंसान चेक कर रहा है वो रोज़ाना इस वेट में होता है कि आज आपका मैसेज आएगा, आज आपकी कॉल आएगी, आज आपका मैसेज आएगा, आज आपकी कॉल आएगी। और पॉजिटिवली ये इंसान आपको स्टॉक कर रहा है, ये पॉजिटिवली आपके इंतज़ार में बैठा हुआ है, बिकॉज इसको आपके साथ अपनी चीज़ें शेयर करनी है, इसको आपके साथ अपनी गुड न्यूज़ बतानी है, इसको आपके साथ अटेम्प्ट सारे अपने रिजॉइस मोमेंट्स, कोई ऐसी चीज़ें जो इसने होल्ड की हुई हैं। और ये इंसान चाह रहा है कि मैं राइट मोमेंट देखूं जब मुझे लगे कि ये आज मिजाज में, टेम्परामेंट में, आदत में, माहौल में, गुस्से में, हर लिहाज से बिल्कुल फ्री है, तो मैं इसके साथ कांटेक्ट में आऊँ ताकि मैं इसको बता सकूं कि मैंने कितना फील किया है। विद दिस इमोशनल विड्रॉल मे बी ये इस वक्त जितने भी लोगों के साथ है, कंपनी वो लोग देते होंगे, बात वो लोग करते होंगे, लेकिन इसको सुकून नहीं मिल रहा। इसका जो हीलिंग वाला मामला है वो इसका आपके साथ है। एंड दिस पर्सन इज़ लिटरली अपना मोबाइल देखकर कुछ ना कुछ स्क्रॉल करता रहता होगा और नोटिस करता रहता होगा कि मुझे कोई जानकारी मिल जाए, मुझे कोई खबर मिल जाए, मुझे कुछ पता चल जाए और कोई ऐसी बात पता चल जाए जो इसकी तरफ से हो रही हो। तो ये आपको स्टॉक कर रहा है, ये आपके ऊपर नज़र रखा हुआ है, ये आपको चेक कर रहा है, सो एंड सो फोर्थ। चलिए और देख लेते हैं और एनर्जी चेक करते हैं। हु इज़ स्टॉकिंग यू, कौन आप पर नज़र रखता है, हु इज़ कीपिंग एन आई ऑन यू। Who is keeping an eye on you?
Who is keeping an eye on you? More messages, please. Facade. ये जो पर्सन अपने फादर को बहुत मिस कर रहा है. रिजेक्शन. आजकल वर्क बुली बहुत ज़्यादा चल रही है. वर्क प्लेस बुलिंग बहुत ज़्यादा चल रही है. डिस्पोंडेंस. ये इंसान अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रख रहा. ओवरऑलिंग जिसको कहते हैं ना. उप्स. रिलीज. दिस पर्सन लिव्स इन द पास्ट. मुर्दा परस्त. जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं उनका कोई बोझ है इस इंसान के ऊपर और ये उनको बहुत ज़्यादा कैरी करता है. बार बार कोई रिग्रेट, कोई रिमोर्स, पछतावे, कुड़ना पुरानी बातों पे. काश मैंने ये ना बोला होता, काश मैंने ये ना कहा होता. इस तरह की चीज़ें. एक्चुअली कुछ लोग बता भी नहीं पाते कि उनको इस एज पर आकर कोई वर्क बुली उनको हो रही है. वर्क प्लेस पर उनको लिटरली टारगेट किया जा रहा है, उनको बातें सुनाई जा रही हैं. ये पर्सन आपको अपना सोलमेट मानता है. इस पर्सन को लगता है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप हमेशा इसको बहुत इंटेलेक्चुअल एडवाइस देते हैं और आप बहुत शार्प माइंडेड हैं. इवन आपके भी कुछ इसी तरह के ट्रॉमास रहे हैं, फसाड्स रहे हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमास रहे हैं, लेकिन आपने एक डिफरेंट डायमेंशन में अपनी लाइफ को कैरी किया. इस पर्सन के साथ जब ये सिमिलर चीज़ें हुई हैं तो इसके लिए चीज़ों को कैरी करना डिफ़िकल्ट है. ये उस तरीके से नहीं कैरी कर पा रहा जैसे आपने कैरी किया. दैट इज़ वाई ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनली ट्रैप है और ये आपको स्टॉक करता है क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपको अपना सपोर्ट सिस्टम समझता है. तो लेट्स चेक फ्रॉम टैरो कि who is keeping an eye on you? Who is keeping an eye on you? कौन आपको स्टॉक कर रहा है जनाब? Who is keeping an eye or stalking you? कभी कभी बड़े करीब के लोग होते हैं जिनके साथ आपकी रोज़मर्रा की बेसिस पे बात भी हो रही होती है, लेकिन वो खुल के ये नहीं बता रहे होते कि वो कितने आपसे अटैच होते चले जा रहे हैं और फिर वो आपकी हर मूव पर, आपकी हर बात पर आपको चेक कर रहे होते हैं. ये बाजी बिल्कुल ऐसी ही आ गई है. एम्प्रेस टॉरस एनर्जी है. मे बी आपकी एडवाइस पर इस इंसान ने कुछ नया सीखा, कोई टेस्ट किया, कोई ट्रेनिंग की, कोई डिप्लोमा इनरोलमेंट की, लेकिन वो करने के बावजूद भी इसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ. इनफैक्ट चैलेंजिंग बन गया करियर इस तरह से. डेविल. एम्प्रेस के फ़ौरन बाद डेविल आया है तो दैट मीन्स कि नेगेटिव ट्रैप है. इस इंसान को ये रिलेशनशिप बुली भी नज़र आ रही है. ये किसी एक ऐसे इंसान के साथ जुड़ा हुआ है जिसकी आदतें अच्छी नहीं हैं, जिसकी वर्क हैबिट्स अच्छी नहीं हैं, एथिकल और इनएप्रोप्रिएट है वो. अगर तो ये कोई ऐसा इंसान है जो आपको स्टॉक करता है जो ऑलरेडी मैरिड है, तो उसका जो लाइफ पार्टनर, स्पाउस या लव पार्टनर होगा वो कुछ इनएप्रोप्रिएट इंटिमेसी एक्ट्स करता होगा जो कि इसको नहीं पसंद होंगे. एंड कोई फोर्सफुली फिज़िकल रिलेशनशिप, या फिर ये पर्सन कंसीविंग चाहता है और वो पर्सन कंसीव नहीं करवाना चाहता. बिकॉज एम्प्रेस की एनर्जी में ये जो कार्ड का इमेज है, यू कैन सी कि बाकी तो पूरी दुनिया है लेकिन इसका आधा जिस्म जो है वो बरहना है, वो कपड़े नहीं है उसके पास. सो दैट मीन्स कि इतनी खूबसूरत शख्सियत, इतनी ग्रोथ ओरिएंटेड, इतनी लर्नड, इतनी टैलेंटेड, इतनी इंस्पायरिंग
और उसके बावजूद उसके पास अपनी ज़िंदगी का कमांड नहीं है, बिकॉज़ वो किसी डेविल एनर्जी में है। और वो आपको भी, शायद आपने कभी इसके साथ अपना कोई बहुत लाइफ का पर्सनल मैटर शेयर किया होगा, तो आप भी कुछ इसी तरह के मामलात से गुजरे होंगे, बट आप गुजर के निकल गए। तो ये आपको इसलिए भी स्टॉक करता है ताकि आपको फॉलो कर सके कि आपने इतना 360 डिग्री चेंज अपनी लाइफ में लाकर अपने पार्टनर को कैसे कंट्रोल किया, ऐसी भी चीज़ें। और ये सिर्फ नहीं कर पा रहा। किंग ऑफ सोर्ड्स, इट्स अ मैस्कुलिन एनर्जी। ये कोई खातून नहीं है, ये कोई मैस्कुलिन एनर्जी है। वेरी रैशनलिस्ट, बड़ा लॉजिकल होना, और हिट करते हैं आप इसको, यानी ये मुतासिर है आपसे बहुत ज़्यादा मुतासिर है। स्ट्रेंथ, बट हिम्मत नहीं है इसके अंदर, बिकॉज ये दुनिया को कंट्रोल करता है, आप इसको कंट्रोल करते हैं। जो आपको स्टॉक कर रहा है वो आपसे बहुत ज़्यादा, जिसे कहना चाहिए, इम्प्रेस है आपकी ब्रेवरी से, आपके करेजियस होने से, कैसे आपने दुनिया को टेम किया हुआ है, हालात को टेम किया हुआ है। पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन जब कभी भी आपको दिखता है, इसको आपकी लाइफ की कोई एक्टिविटी पता चलती है, जैसे मैंने कहा स्टॉक करने में, ये इंसान चाह रहा होगा इसको कोई आपकी न्यूज़ मिले। कभी कभार इसके माइंड में आइडिया आता है और इसको किसी सोर्स से पता चलता है कि इसके माइंड में भी आइडिया आया ही था, और आपकी तरफ से कोई ख़बर मिलती है कि आप वो कर चुके, तो भी इसको ये होता है कि मैं ज़रा वेयर अबाउट्स तो चेक करूं। ये पर्सन बहुत उतावला हो रहा है आपसे मिलने के लिए विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। इस वक्त ये पूरी अपनी तैयारी के साथ है, और ये सिर्फ एक साइन का वेट कर रहा है, सिर्फ एक सिग्नल का वेट कर रहा है। इसको सिग्नल मिले और ये धड़ाम से आपकी तरफ पहुँचे। तो हु इज़ कीपिंग एन आई ऑन यू एंड हु इज़ स्टॉकिंग यू? Aries, Leo, Sagittarius, Leo, Libra, Gemini, Aquarius, Capricorn and Taurus. Very strong and bold personality है, strong personality है। even ये King of Swords की एनर्जी में है, लेकिन इमोशनली बहुत ब्रोकन है। आपका पुराना कोई बहुत जिगरी दोस्त हो सकता है, और मे बी हालात जिस तरह से आपकी ज़िंदगी के रहे हैं, ये उन हालात को अब एक्सपीरियंस कर रहा है, तो उसको ये भी फील हो रहा होगा कि मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। तो आई जस्ट कीप ऑन स्टॉकिंग एंड चेकिंग के इसके साथ जब ये सब कुछ हुआ था तो इसने कैसे हैंडल किया था। तो ये है जनाब वो साइन। सॉरी, धड़म धड़िंग धड़म। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले अपना बेहद ख्याल रखिएगा। आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। सिंगल क्वेश्चन का आंसर मैं येस और नो में नहीं देती, उसका मीडियम ऑफ आंसर डिफरेंट होता है। 20 मिनट्स और 30 मिनट्स की रीडिंग जो है वो लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर होती है, और सिंगल क्वेश्चन का मीडियम ऑफ आंसर डिफरेंट होता है, लेकिन आंसर सिर्फ येस और नो में नहीं होता। तो अपना बेहद ख्याल रखिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाय बाय।